क्लास 10th इंग्लिश रीडर एनसीईआरटी बुक से है, इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अबाउट दिस पोएम। इस पोएम में यही बताया गया है कि किस प्रकार से स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को उनके साथियों के द्वारा किस प्रकार से हे दृष्टि से देखा जाता है, उनके कैपेबिलिटीज़ को कम आंका जाता है, उनको भला बुरा भी कहा जाता है कॉमन या सामान्य बच्चों के द्वारा। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे से मतलब यही है कि ऐसे बच्चे जिनको इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिनको हेल्प की आवश्यकता होती है, जिनको हम हैंडीकैप भी कह सकते हैं। इस प्रकार यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। I like to play with all my friends. I like to play with all my friends. They like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल बच्चा जो है, जिनको इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है या उनको हम कह सकते हैं हैंडीकैप, वो बताते हैं, अपने बारे में बताता है कि I like to play with all my friends. मैं अपने पूरे मित्रों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। They like to play with me. वे मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं। We play games like hide and seek. हम लोग छिपने और ढूंढने वाला खेल खेलते हैं। And climb the backyard tree. और पीछे आंगन में पेड़ पर चढ़कर खेलते हैं। ऐसा बच्चे बताते हैं। नेक्स्ट, वी रन एंड जंप एंड राइड आवर बाइक्स। हम दौड़ते हैं, हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर चलते हैं। एंड प्ले द होल डे थ्रू, और पूरे दिन भर खेलते हैं। एंड व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड वी लेट देम जॉइन अस टू। और जब भी कोई नया दोस्त आ जाता है तो हम उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं, खिलाते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बताते हैं, या फिर कह सकते हैं कोई बच्चा ऐसा बता रहा है। स्पेशल नीड वाले बच्चा ऐसा बता रहा है कि कोई दूसरा बच्चा भी आता है खेलने के लिए, तो उनको अपने में शामिल कर लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं। नेक्स्ट, सम बैड गाइज केम टू बॉदर अस। Some bad guys came to bother us and we knew what they would say. Bad words about our skin or hair or how we talk and play. यहाँ पर देखिए, bother means होता है परेशान करना। bother means होता है परेशान करना। और वो बच्चा बताता है कि कुछ बुरे, गाइज का मतलब होता है लड़का या लड़कियों की ग्रुप, जिनको गाइज कहा जाता है। बच्चा बताता है कुछ बुरे लड़के या लड़कियां हमें परेशान करने के लिए आते हैं। एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से, और हमें यह मालूम रहता है कि वे हमें क्या कहेंगे। बैड वर्ड्स अबाउट अवर स्किन और हेयर, वे हमारी त्वचा और बालों के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कौन करेंगे? कॉमन बच्चे, मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे नहीं हैं, सामान्य बच्चे होते हैं। वे हैंडीकैप बच्चों की बुराई करते हैं, उन पर कमेंट पास करते हैं। और हाउ वी टॉक एंड प्ले, और वे बच्चे ये भी कहते हैं कि हम कैसे बात करें और कैसे खेलें, हमको वो सिखाने आते हैं, चिढ़ाने आते हैं। नेक्स्ट, वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स, वी नो दैट दे आर नॉट राइट, they are so much more to all of us if we use more than our sight. अब बच्चा बोलता है हम उनके शब्दों को नहीं सुनना चाहते, हम उनके शब्दों को सुनना नहीं चाहते हैं। किनकी शब्दों को? जो कॉमन बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, आते हैं, कमेंट पास करते हैं, चिढ़ाते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को। तो ऐसे सामान्य बच्चों के जो ताना कसते हैं या भला बुरा कहते हैं, ऐसे शब्दों को वो लोग इग्नोर करते हैं। वी नो दैट दे आर नॉट राइट, हम जानते हैं कि वे ठीक नहीं हैं।
हमारे बारे में और भी बहुत कुछ है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कहते हैं हमारे बारे में और भी बहुत कुछ है। यदि इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, यदि हम अपनी दृष्टि से ज़्यादा देखें, यदि हमको हे दृष्टि से नहीं देखा जाए, तो यदि हमको भी महत्ता दिया जाए, हमारे कैपेबिलिटीज़ को वैल्यू दिया जाए, तो हमारे में भी बहुत कुछ ज़्यादा है, ऐसा स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बताते हैं। नेक्स्ट, वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन एंड आइज। वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, some need a special tube to breathe, some need a special hair। अब बच्चा बताते हैं कि हम सभी लोगों की विभिन्न त्वचा और आँखें हैं। सभी तो एक बराबर हो नहीं सकते, सभी की कलर, स्किन, आइज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि हम सभी लोगों की विभिन्न त्वचा और आँखें हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, हम सभी के भिन्न बाल हैं। सम नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, कुछ को श्वास लेने के लिए विशेष नली की आवश्यकता होती है। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। सम नीड ए स्पेशल चेयर, और कुछ को बैठने के लिए एक विशेष प्रकार की कुर्सी। इसका मतलब है सांस लेने के लिए स्पेशल ट्यूब की आवश्यकता किसको होती है? जिसको अस्थमा या सांस की बीमारी हो, और जो विकलांग हो उनको चेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सभी ह्यूमन बीइंग एक बराबर नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ कहना है। नेक्स्ट, बट रियली वी आर ऑल द सेम, वी प्ले, वी लाफ, वी स्लीप। द मीन गाइज हैड इट रॉन्ग बिकॉज दे ओनली लुक स्किन डीप। अब यहाँ पर देखिए कुछ विशेष अर्थ छुपा हुआ है यहाँ पर। अब स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बताते हैं बट रियली वी आर ऑल द सेम, लेकिन वास्तव में हम सभी बराबर हैं। सभी ह्यूमन बीइंग क्या है? बराबर हैं। हम खेलते हैं, वी प्ले, वी लाफ, हम हंसते हैं, हम सोते हैं, वी स्लीप। लेकिन मीन गाइज का मतलब है यहाँ तुच्छ सोच वाले लड़का या लड़कियाँ। द मीन गाइज, लेकिन तुच्छ बच्चे इसे गलत करते हैं क्योंकि दे ओनली लुक स्किन डीप, क्योंकि वे गहराई में नहीं देखते हैं। मतलब वो लोग क्या करते? कमेंट पास करते हैं उनकी अपंगता को लेकर, उनकी त्वचा को लेकर, उनके हेयर को लेकर, उनके चेहरे को देख करके क्या करते हैं? कॉमन बच्चे, सामान्य बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। लेकिन स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बताते हैं यदि गहराई से देखा जाए तो हमें बहुत कुछ है, हम सब बराबर हैं, ऐसा बताते हैं। चलिए लेट्स सी हियर अबाउट द ऑथर। यहाँ पर देखिए पोएट है रैंडी बैसेट एंड हिज वाइफ सुसन आर को फाउंडर्स ऑफ ओपनिंग हार्ट्स। रैंडी बैसेट और उनकी पत्नी क्या थे? को फाउंडर थे किसकी? ओपनिंग हार्ट्स। मोटिवेटेड बाय देयर ओन चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों के द्वारा मोटिवेटेड किए गए। दे वर्क टायरलेसली टू हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड देयर फैमिलीज। और उन्होंने आर्थर एंड उनके मिसेस स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए और उनके फैमिली के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए, हेल्प किए। दे रिसीव्ड लोकल एंड प्रोविजनल अवार्ड्स, और उन्होंने लोकल एंड प्रोविजनल अवार्ड्स भी प्राप्त किए। किस लिए? अपने काम के लिए, अपने मेहनत के लिए, या फिर अपने प्रयास के लिए। प्रयास क्या था उनका? इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट देखिए। बैकयार्ड मीन्स होता है एन एरिया एट द बैक ऑफ अ हाउस, पीछे आंगन को बैकयार्ड कहा जाता है। गाइज मीन्स होता है वर्ड यूज टू एड्रेस अ ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स, लड़के लड़कियों की ग्रुप को गाइज कहा जाता है। स्पेशल ट्यूब, a purchase used by people who have problem in breathing, ऐसे लोग जिनको ब्रीथिंग में सांस लेने प्रॉब्लम हो उनको स्पेशल ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। कह सकते हैं जिसको अस्थमा या अस्थमा बोलते हैं, उसको श्वास बीमारी वाले को स्पेशल ट्यूब की आवश्यकता होती है। हाइड एंड सीक मीन्स होता है लुका छिपी या फिर छुपा छुपाई का खेल।
स्किन डीप, नॉट वेरी डीप। चलिए, ओके डियर, आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस पोएम। सो लेट्स से ईच अदर गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।